चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी थी, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी थी और फिर सदारती निज़ाम और 10 साल तक राज, ये प्लान था इमरान खान का। ये प्लान क्या था, किस तरह ये बेनकाब हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फ़ौज में लोग ऑन बोर्ड थे, प्लान मुकम्मल ऐसे बिल्कुल मोटरवे पे दौड़ रहा था। फिर अचानक अप्रैल आता है, 9 अप्रैल आती है और पूरे का पूरा प्लान जो है वो धड़ाम से गिर जाता है। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में जो तकरीर की है, उन्होंने सारे के सारे जो किरदार हैं इस साजिश के, उनको नंगा करके रख दिया है। वो कहते हैं कि हमें लगता था कि हम जो है वो तरीक़े अदम एतमाद हमने कामयाब हो गया, साजिश ख़त्म होगी, लेकिन साजिश अब भी चल रही है। वो क्या कहते हैं कि वो जो इमरान खान ने जिन्होंने सहूलतकारी करनी थी, जिन्होंने इमरान खान के को 10 साल इक़्तिदार देना था, वो आज भी अदलिया में बैठे हुए हैं। आज भी फ़ौज के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ा प्लान, ये अभी नजम वली खान साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहते कि मैं जब उनकी वालदा की डेथ हुई तो मैं उनसे मिला, शमीम अख्तर जो उनकी नवाज शरीफ की वालदा हैं, उनकी डेथ हुई तो वो उनसे मिले। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो क्या प्लान बन रहा है। उन्होंने कहा कि फ़ायज़ ईसा बीच में रुकावट है और उसको फ़ारिग करके हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत है वो अगले 10 साल का मंसूबा बना के बैठी हुई है। तो मरीम नवाज़ ने ये कहा कि नजम साहब आप परेशान ना हों, अगर फ़िरौन होता है तो मूसा भी वहीं पे होता है, तो फ़िरौन के घर में जो है वो मूसा जो है वो पले बड़े थे और हो सकता है कि इसी अदलिया में से, इसी फ़ौज में से, इन्हीं अदारों में से कोई उठेगा जो इस साजिश का ख़ात्मा करेगा। और फिर वही हुआ। नाज़रीन, इमरान खान बाद जो अब सारे सिनेरियो देखें, मामलात देखें, तो हालात ये हैं कि बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कि प्लान ये था, सितंबर में जो है वो रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो प्लान ये था कि इनको आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का सुना होगा, लेकिन पहली बार आपने सुना होगा कि किसी ने चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की बात की। तो प्लान ये था कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाती और साथ ही चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे दी जाती। वजह क्या था? जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का रास्ता रोकना, उनको बीच में से निकालना था। आगे फिर इजाज़ुल हसन, मुनीब, जस्टिस मुनीब, आगे फिर लाइन बिल्कुल सीधी थी। तो ये पूरा प्लान था जो कि 9 अप्रैल को जो है वो पूरे का पूरा प्लान जो है वो ख़राब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम एक है, इस वक्त जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो भी, वो ये है, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि अदम एतमाद होगी और साजिश ख़त्म होगी। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी फ़ौज के इदारे में जो जनरल फैज़ की बाक़ियात हैं, जो वो लोग हैं, वो अब भी सहूलतकारी कर रहे हैं। वो अब भी किसी न किसी तरह से वो इस गठजोड़ में लगे हुए हैं, अदलिया के अंदर भी और फ़ौज के अंदर भी। किसी तरह से जो है वो इनको इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार दिलाया जाए कि किस तरह एक अक़लियत अदलिया के अंदर, किस तरह एक अक़लियत को जो है वो अक्सरियत के फ़ैसले के ऊपर हावी कर दिया जाता है। ये अब भी जो है वो सहूलतकारी जारी है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये वो अदलिया है जिन्होंने भुट्टो का कत्ल किया, लेकिन जब आमर आता है तो ये उसकी गोद में बैठ जाते हैं। आज तक शहबाज शरीफ ने भी ये बात की कि आज तक अदलिया ये बताए कि कितने जजों को उसने करप्शन के ऊपर सजा दी, सियासतदानों को आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं, किस आमिर का आपने रास्ता रोका, आपने, वो कहते हैं कि अक़लियत के फ़ैसले जो हैं आपने वो हम पे इम्पोज़ किए। आवाम के साथ खेल खेलना छोड़ दें, बंद करें और ये साजिश करना बंद करें। ये पाकिस्तान के जो अवाम हैं और पाकिस्तान के हक़ में वो बेहतर नहीं है। देखिए फ़ौज में कौन से, ये फ़ौज का काम है, आर्मी चीफ़ का काम है, वो देखें कि कौन से जो है वो लोग हैं जो अब भी इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। और अदलिया के ऊपर 10 दिन मुश्किल है। अब जब ये नया प्रोसीजर और प्रैक्टिस वाला बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद लग ये रहा है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने
ये जो उन जजेस को अपने साथ मिलाने की कोशिश तो की है जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे हैं, जिन्होंने उनकी राय से जो है वो मुख्तलिफ राय जिन्होंने दी उनको अपने बेंचेस में शामिल किया, लेकिन क्या ये एक आइनी मसले का हल है? वो फिर मसला ये है कि जो आइनी मसाइल हैं उनके ऊपर उन जजेस को क्यों नहीं शामिल किया जाता जो अता बंदयाल की राय से जो है वो इख्तलाफ करते हैं, जिनकी राय मुख्तलिफ होती है। खैर देखते हैं कि अब क्या मंजरनामा बनता है। आज जो है वो बिल पेश कर दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे, उसके ऊपर वो इसहाक डार ने बिल पेश किया है। अभी तक पैसे जो है वो नहीं मिले इलेक्शन कमीशन को। आज आखिरी डेट थी। अब पार्लियामेंट से ही शहबाज शरीफ जो कहते हैं ना, बड़े उसे चाचू को समझ नहीं आती, चाचू बड़ा सियाना है, चाचू सही खेल गया है। चाचू ने अदलिया के साथ शायद ही कोई सियाने से सियाना बंदा भी इस तरह डील करता जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया है। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मंजरनामा काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी ने जो बात की है वो ये है कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन उसके लिए अपोजिशन को शहबाज शरीफ के पास आना पड़ेगा।